बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं 2 आइटा प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसका आंसर को आपने चूज कर देनी है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यकीनी बात है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा कर दूंगा और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यकीनन आप कर पाएंगे। मैं जल्दी से आंसर लेकर आता हूं, ठीक। तो डिटेल में आपने रफ पे करके फिर आंसर को चूज कर देनी है, समझ गए। तो 2 दर ये हो गए। इसके बाद -2 आइटा स्क्वायर और इसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ में 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2 आइटा और ये -1 प्लस करेंगे, +2 होंगे डिवाइडेड बाय और 1 + 1 तो 2 होंगे। 2 में कॉमन लूंगा तो आइटा +1 आपके पास आंसर होंगे, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेनी है। तो आइटा स्क्वायर होंगे +1 का स्क्वायर और +2 भी होंगे। तो -1 में पुट करके इसको इसके साथ कैंसिल कर दूं तो 2 आइटा आपके पास आंसर आ रहे हैं, जो कि आपके पास पार्ट बी है। तो पार्ट बी आपका सही आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद पार्ट 2 है आपके पास डिवाइड करना है। तो डिवाइड आप कर पाएंगे तो जल्दी से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो इसके लिए 4 - 3 आइटा को यहाँ से ख़त्म करने के लिए 4 + 3 आइटा के साथ आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देनी है, ठीक। तो मैं जल्दी से करता हूँ। 5 के 20 + 15 आइटा प्लस 4 दूनी 8 आइटा और +3 × 6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 के 16 3 3 9 तो 16 + 9 25, समझ गए। और -1 पुट कर दूंगा तो ये 14 आएंगे और यहाँ आएंगे आपके पास 8 और 15 तो यहाँ 23 और डिवाइड बाय 25 और 25 में इसे आइटा के साथ लिख सकता हूँ। तो ये जो 14 और 25 + 23 और 25 आइटा जो कि सी दिया हुआ है, तो सी आपका सही आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आइटा की पावर, जो कि उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 57 दिया हुआ है और आपने प्लस कर देनी है 1 ओवर आइटा की पावर 25 के साथ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ब्रेक करके आइटा की पावर स्क्वायर करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ और 25 26 27 28 होंगे और आइटा के साथ आएंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर आइटा की पावर 12 की और पावर स्क्वायर और यहाँ मैं लिख सकता हूँ आइटा, समझ गए। तो 12 दूनी 24 25 होंगे और 28 दूनी 56 57 होंगे। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ -1 की पावर 28 तो +1 आएंगे, आइटा रहेंगे और यहाँ में +1 लिख दो तो दोबारा आइटा आएंगे। आइटा में कॉमन लूंगा तो आइटा स्क्वायर +1 होंगे डिवाइड बाय आइटा। अब -1 पुट कर सकता हूँ तो -1 + 1 0 0 डिवाइड बाय आइटा, मतलब 0 आपके पास आंसर आ रहे हैं, ठीक। तो जो 0 है वो पार्ट ए है, तो ये आपका सही आंसर होंगे। अगला है आपके पास 1 + आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4। तो यकीनी बात है अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आइटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 पुट कर सकता हूँ। आइटा के 4 के लिए -1 -1 तो ये +1 आएंगे। इसी तरह से एक +1 एक -1 एक +1 एक -1 आते जाएंगे ना। तो आइटा की पावर 2 की पावर n तक करने के लिए यकीनी बात है 2 की पावर n जो कि अगर इवन हो तो यकीनी बात है ये चेंज होके इसका आंसर ये कैंसिल होके 0 भी आ सकते हैं। अगर ओड हो तो ये 1 आएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका 1 आएंगे या 0 आएंगे। तो इस पॉजिटिव नंबर आएंगे या नेगेटिव नंबर आएंगे। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन डी दिया हुआ है, इसको आपने चूज कर देनी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक। इसके बाद है आपके पास इफ z = x + आइटा y z - 5 आइटा डिवाइड बाय z + 5 आइटा। तो यकीनी बात है 5 आइटा दिया हुआ है, तो ये जो है वो y लाइन के ऊपर आएंगे जो कि 5 होंगे, समझ गए। तो ये ऑप्शन आपके पास 5 जो कि z - 5 दिया हुआ है, z + 5 दिया हुआ है ना। तो 5 ये आइटा के साथ जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे उसी के ऊपर वो लाइन बनेगा। तो जो कि उन्होंने सी दिया हुआ है, यहाँ आपने सी को चूज कर देनी है। नेक्स्ट है आपके पास द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 3 - 2 आइटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए 3 ओवर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 4 तो 13 होंगे। और यहाँ आएंगे आपके पास प्लस इंटू -2 होंगे तो दोबारा 13 आएंगे आइटा के साथ। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आएंगे तो इसका मतलब 3 ओवर
13 प्लस 2 आवर 13 आइटा, जो कि उन्होंने क्या दिया हुआ है 3 + 2 आइटा कहाँ है, बी है, तो इसका मतलब बी जो है आपका सही आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास इफ एक्स प्लस आइटा वाई, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 2 - 3 आइटा, ज़रब में भी दिया हुआ है और 4 + आइटा भी दिया हुआ है। तो यकीनी बात है अगर यहाँ पर जो है ना ये रियल नंबर का कम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर भी रियल और इमेजिनरी दिया हुआ होता है, तो यकीनी बात है आप रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करते तो वही आपका आंसर होते। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको आपने उस साइड पर ले जाके ना सोल्व करना है और ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में लेकर आनी है। ठीक, तो यकीनी बात है इसको मैं अगर जल्दी से सोल्व कर दूं तो 2 + 3 आइटा के साथ आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देनी है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + 3 आइटा। तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल रहे हैं आपके पास 5 आवर 13 और y की वैल्यू जो कि 14 आवर 13 आएंगे। ठीक, तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो पार्ट ए बी आपका सही आंसर होंगे, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, चूज कर देनी है। समझ गए, तो ये हो गया आपके पास एमसीक्यूज। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास शो दैट, ये उन्होंने दिया हुआ है = 0, आपने प्रूफ कर देनी है। तो प्रूफ में आप लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से देखो ना तो आइटा के पावर n, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसके लिए आइटा के पावर n × आइटा करके। ठीक, तो पावर ऐड करेंगे तो दोबारा वही टर्म बनेंगे, और इसके लिए भी मैं आइटा की पावर n करके ना 2 अलग में लिख सकता हूँ, और इसके लिए भी आइटा के पावर n करके मैं आइटा के पावर 3 अलग लिख सकता हूँ। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप प्रूफ करेंगे या इसको साथ साथ लिखते जाएगा, 0 आएंगे आपके पास आंसर। तो ये आइटा की n और n यहाँ से कॉमन में इसे ले सकता हूँ, और आइटा ही रहेंगे, सॉरी यहाँ पे +1 जो कि आपने इसका कॉमन लिया है तो 1 आएंगे, इसके बाद आइटा आएंगे, इसके बाद आइटा का स्क्वायर, और यहाँ आएंगे आइटा की पावर क्यूब। ठीक, = 0। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो 1 + आइटा ही रहेंगे, यहाँ मैं आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दूंगा, और यहाँ आइटा की क्यूब के लिए यकीनन आप जानते ही है आइटा ज़रब आइटा स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ, तो -1 यानी माइनस आइटा होंगे, तो यहाँ मैं आइटा के पावर 3 के लिए माइनस आइटा लिख दूंगा। ठीक, तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, ये 0 होंगे सारे टर्म, आइटा की पावर n ज़रब 0, तो ये आ रहे हैं आपके पास 0। समझ गए, 0 = 0 मतलब डिसप्रूव करके आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + आइटा b। ठीक, तो x + आइटा तो y के फॉर्म में आपने कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ 2 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बीच में प्लस है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप प्लस कर देंगे इन दोनों को। तो प्लस में करने के लिए यहाँ से ब्रैकेट को मैं हटा सकता हूँ ऐसे। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास 1 + 5 = 6 और 3 + 7 = 10 आइटा। समझ गए, तो ये आ गए x + आइटा b के फॉर्म में। अगला है पार्ट 2 जो कि माइनस करने के लिए कहा है, तो सॉल्यूशन से ही मैं करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 + 3 आइटा, माइनस के लिए मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -5 - 7 आइटा होंगे। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1 - 5 यानी -4 और +3 - 7 यानी दोबारा -4 आइटा ही होंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो कि सॉल्यूशन से अगर मैं करूं तो पार्ट 3 दिया हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो 1 + 3 आइटा ज़रब आपने करना है 5 + 7 आइटा। अब इसके लिए मैं यकीनी बात है क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। 5 × 1 = 5, 7 × 1 = 10, 7 आइटा प्लस 5 × 15 और प्लस 7 × 21 आइटा भी आना चाहिए। ठीक, 21 आइटा का स्क्वायर, और इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो आएंगे क्या, यहाँ मैं -1 पुट करूँगा, तो 5 + 7 आइटा प्लस 15 आइटा, और यहाँ मैं 21 - 1 पुट कर सकता हूँ। ठीक, तो 5 - 21 होंगे, तो इस तरह से आपको -16 आपको आंसर मिलेंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 22 आइटा। समझ गए, तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 है आपके पास 1 + 3 आइटा डिवाइड बाई 5 + 7 आइटा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, रेशनलाइज बाय कंजुगेट मेथड से आपने
क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देनी है ताकि यहाँ नीचे आइटा ख़त्म हो और आपको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में मिल जाए। ठीक, तो इसके लिए आपने करना क्या था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 प्लस 7 आइटा है, तो इसको आपने 5 माइनस 7 आइटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है 5 1 द 5 7 1 द 7 प्लस 5 5 3 15 आइटा और प्लस माइनस माइनस 7 21 आइटा स्क्वायर। अब इसके लिए मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मैं -1 पुट करके एक स्टेप छोड़ दूँ आपके लिए, तो ये आपने करना है -1 पुट करके एक स्टेप लिखना है। तो यहाँ आएंगे 5 प्लस 21, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 26 और यहाँ -7 प्लस 15 होंगे तो प्लस 8 आइटा होंगे। ठीक, और डिवाइड में आपके साथ जो नंबर है 5 25 और 7 7 49, तो 50 7 70 74 समझ गए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 74। इसके लिए ए जो है यानी एक्स जो है वो 26 आवर 74 आएंगे और y आएंगे आपके पास 8 आवर 74 समझ गए। तो ये ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में आ चुके हैं, यानी एक्स प्लस आइटा बी कहा है तो एक्स प्लस आइटा बी के फॉर्म में आपको आंसर मिल चुके हैं। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास इफ z1 इक्वल टू ये दिया हुआ है 2 माइनस आइटा, z2 1 प्लस आइटा दिया हुआ है, फाइंड करना है आपने इसका मॉडुलस समझ गए। तो उसके लिए z1 प्लस z2 आप पुट करेंगे 2 माइनस आइटा, प्लस के लिए मैं ऐसे ही रखूँगा 1 प्लस आइटा करके प्लस 1 करके, और यहाँ 2 माइनस आइटा माइनस के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस के ये जो साइन है दोनों साइन इसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आएंगे आपके पास मॉडुलस, और इसको यकीनी बात है जब आप सिंप्लीफाई करके प्लस आइटा बी के फॉर्म में लाएंगे तो ही हम मॉडुलस निकाल सकते हैं, तो आप जानते ही है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 1 और 1, तो 4 में इससे लिख सकता हूँ, और यहाँ से +1 -1 सॉरी प्लस आइटा माइनस आइटा कैंसिल हो रहे हैं तो 4 ही बचेंगे ऊपर, और नीचे आएंगे आपके पास 2 और ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ और 2 - 2 आइटा। ठीक, तो 2 - 2 आइटा आएंगे। अब आपने क्या करना है, आइटा को नीचे से ख़त्म कर देनी है, तो इसका मॉडुलस भी आपने साथ रखना है। तो यहाँ आएंगे क्या, यकीनी बात है 4 डिवाइडेड बाय 2 - 2 आइटा को आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + 2 आइटा के साथ कर देनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तब जाके ये नीचे से आइटा ख़त्म होंगे, ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में आएंगे। अब आप यूज़ कर सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट करके। ठीक, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 आइटा और डिवाइडेड बाय नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4, बल्कि इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, 2 आइटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 8 + 8 आइटा रहेंगे, नीचे आएंगे आपके पास 4 माइनस, तो यकीनी बात है -1 पुट करेंगे तो 4 + 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसका मॉडुलस भी आपने साथ साथ रखना है ताकि बाद में मिस ना हो जाए। तो 8 कॉमन में ले सकता हूँ, 1 प्लस आइटा रहेंगे और नीचे आपके पास दोबारा 8 आ रहे हैं तो इसका मॉडुलस होंगे। यहाँ ये दोनों कैंसिल में करके 1 प्लस आइटा का मॉडुलस रख सकता हूँ। ठीक, अब इसके लिए 1 है यहाँ और ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आंसर आ रहे हैं आपके पास 2 का रूट, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।